हैरी पॉटर। ये नाम ही काफ़ी है करोड़ों लोगों के बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। ये सिर्फ कहानी या फिल्मी किरदार नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए इमोशन है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके रोलिंग की जादुई दुनिया यानी विज़ार्डिंग वर्ल्ड के बारे में। इस विज़ार्डिंग वर्ल्ड में कितने यूनिवर्स है, कितनी किताबें हैं, कितनी फिल्में हैं, कौन से ड्रामा हैं और इन सब को हमें किस सीक्वेंस में देखना चाहिए। जेके रोलिंग एक ब्रिटिश ऑथर जो सन 1990 में ट्रेन के ज़रिए मैनचेस्टर से लंदन किंग्स क्रॉस के लिए सफ़र करने वाली थी, पर उनकी ट्रेन डिले हो गई और यहीं से उनको हैरी पॉटर इस किताब की इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने अगले 5 साल यानी 1990 से 1995 तक इस नॉवेल के 7 किताबों की प्लानिंग की। बावजूद इसके कि वो अपने पर्सनल लाइफ में कड़ी मुश्किलों से जूझ रही थी, उन्होंने हैरी पॉटर नॉवेल्स को लिखना शुरू किया। उन्होंने 1997 से लेकर 2007 तक 7 नॉवेल लिखी। स्पेशल थैंक्स टू ऑथर जेके रोलिंग हमारे बचपन को रंगीन बनाने के लिए। हैरी पॉटर ये फैंटेसी एडवेंचर नॉवेल है जिसे घर परिवार या फिर दोस्तों के साथ पढ़ा या फिर देखा जा सकता है। इस नॉवेल की दमदार स्टोरी लाइन की वजह से इसने लाखों दिलों पर राज किया। इन नॉवेल्स ने ढेर सारे अवार्ड जीते, जिसमें से ज़्यादातर ब्रिटिश अवार्ड्स थे, जैसे 1997 में हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन और 1998 में हैरी पॉटर एंड चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स ने ब्रिटिश बुक अवार्ड चिल्ड्रंस बुक ऑफ द ईयर जीता। सन 2000 में हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एस्काबान को व्हाइट ब्रेड बुक ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया। 2001 में हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर ने ह्यूगो अवार्ड जीता। 2006 में हैरी पॉटर एंड हाफ ब्लड प्रिंस को ब्रिटिश बुक अवार्ड बुक ऑफ द ईयर का खिताब मिला। ये नॉवेल्स लोगों की इतनी चहीती है कि हैरी पॉटर एंड डेथली हैलोज इस किताब के पब्लिश होने के 24 घंटों के अंदर 2.65 मिलियन यानी लगभग 26 लाख किताबें बिक गई। ये तो हो गई हैरी पॉटर्स की नॉवेल। इसी के साथ 2001 में आई फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम ये भी नॉवेल आती है। हालांकि फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम किताब और फिल्म की कहानी अलग है। किताब में फैंटास्टिक बीस्ट यानी अनोखे जानवरों के बारे में जानकारी दी है, वही फिल्म में न्यूट स्कैमेंडर के जादुई बक्से और उनसे निकलकर भागे अनोखे जानवरों के बारे में बताया गया है। फैंटास्टिक बीस्ट और हैरी पॉटर इन नॉवेल्स की लोकप्रियता को देखते हुए इन नॉवेल्स को फिल्मों में रूपांतरित किया गया है। अगर हम क्रोनोलॉजिकली फिल्मों को देखें तो इस विज़ार्डिंग वर्ल्ड में सबसे पहली फिल्म आती है 2016 में रिलीज़ हुई फिल्म फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम, जो कि हैरी पॉटर इस यूनिवर्स का स्पिन ऑफ यानी प्रीक्वल है। ये फिल्म फैंटास्टिक बीस्ट इस यूनिवर्स का हिस्सा है। इस यूनिवर्स में दूसरी फिल्म आती है 2018 में रिलीज हुई फिल्म फैंटास्टिक बीस्ट द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड, जो कि फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज और विज़ार्डिंग वर्ल्ड की दूसरी फिल्म है। You want me to hunt him down? To kill him? Dumbledore, why can't you go? I cannot move against Grindelwald. It has to be you. इस यूनिवर्स में तीसरी फिल्म आती है 2022 में रिलीज हुई फिल्म फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर। The past whispers to you. You have to trust me. What is this place? The room we require. Correct. 3 points to Hufflepuff. और यहाँ पर फैंटास्टिक बीस्ट यूनिवर्स ख़त्म होता है। फैंटास्टिक बीस्ट की कहानी हैरी पॉटर की कहानी से 70 साल पीछे दिखाई गई है। जेके रोलिंग के विज़ार्डिंग वर्ल्ड में चौथी और हैरी पॉटर यूनिवर्स में पहली फिल्म आती है 2001 में रिलीज हुई फिल्म हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन। You're a wizard, Harry. I'm a what? Keep an eye on the staircases. They like to change. Mr. Potter, our new celebrity. Because it's very important. Not all wizards are good.
इस यूनिवर्स की 5वीं फिल्म आती है 2002 में रिलीज हुई फिल्म हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। And so, for Harry Potter and his friends, another year begins. The school's dark past will be awakened. The Chamber of Secrets has indeed been opened. Harry Potter must go home. Harry Potter and the Chamber of Secrets. वही 6ठी फिल्म आती है 2004 में रिलीज हुई फिल्म हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। Turn to page 394. Sirius Black has escaped from Azkaban prison. He's a murderer. Sirius Black is the reason the Potters are dead. We're looking for someone who wants to kill me. Expecto Patronum! 7वीं फिल्म 2005 में रिलीज हुई फिल्म हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर है। And now, the lovely ladies of Beauxbatons. Mr. Weasley, place your right hand on my waist. Where? The Tri-Wizard Tournament. Harry Potter! Avada Kedavra. The killing curse. Only one person is known to have survived it, and he's sitting in this room. The Dark Lord shall rise. Everything's going to change now, isn't it? 8वीं फिल्म 2007 में रिलीज हुई फिल्म हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स है। There's a storm coming, Harry. Just like last time. Are far worse than I feared. That a certain dark wizard is at large once again. Voldemort's building up an army that I want to fight. It's your turn now. इस लिस्ट में 9वीं फिल्म आती है 2009 में रिलीज हुई फिल्म हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। Very powerful. Voldemort has chosen Draco Malfoy for a mission. And the darkest hour. Now I know you'll see worse. You're the chosen one, Harry. इस लिस्ट में 10वीं फिल्म आती है हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 1। Harry Potter. The boy who lived. Come to die. Why do you live? Because I have something worth living for. Only I can live forever. और इस यूनिवर्स की आखिरी फिल्म जो 2012 में आई थी हैरी पॉटर एंड डेथली हैलोज पार्ट 2। Harry, be safe. Be strong. Now, join me and confront your fate. Bring him to me. Man the boundaries, protect. Trusted you and killed him. You'll stay with me. Always. Until the end. यहाँ पर विजार्डिंग वर्ल्ड और हैरी पॉटर यूनिवर्स की सारी फिल्में खत्म होती है, लेकिन विजार्डिंग वर्ल्ड यहीं पर नहीं रुकता। लोग अक्सर इस यूनिवर्स के साथ जुड़ा एक थिएटर प्ले यानी हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, जिसकी कहानी हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 से 19 साल आगे दिखाई गई है, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। साथ ही इसे ज़्यादातर लोग विजार्डिंग वर्ल्ड का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि ये ड्रामा ऑथर J.K. रॉलिंग ने नहीं लिखा। Do you like it, Daddy? Very much. The Dark Lord will return. When he does, the boy will be in terrible danger. You were named after two headmasters of Hogwarts, Albus and Severus Potter. Bring him to me. Dad. विजार्डिंग वर्ल्ड यही नहीं खत्म होता। वार्नर ब्रदर्स प्रोडक्शन हाउस एक टेलीविजन सीरीज डेवलप कर रहा है जो हैरी पॉटर के 7 नॉवेल पर आधारित होगी। Very dark. Very powerful.
इसी के साथ यहाँ पर हमारा विजार्डिंग वर्ल्ड ख़त्म होता है। इस विजार्डिंग वर्ल्ड में 2 यूनिवर्स है, एक फैंटास्टिक बीस्ट यूनिवर्स और दूसरा हैरी पॉटर यूनिवर्स। इसमें आप चाहे तो 2023 में आई वीडियो गेम हॉगवर्ट्स लेगेसी को भी काउंट कर सकते हो, जो कि टेक्निकली विजार्डिंग वर्ल्ड का ही पार्ट है। इन नॉवेल्स की तरह फिल्मों ने भी ढेर सारे अवार्ड्स जीते हैं। हालांकि कुछ जगह पर नॉवेल और फिल्मों में फ़र्क दिखाई देता है। मैं हैरी पॉटर की सारी फिल्मों का जल्द ही एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा, जिसमें बची हुई जानकारी आपके साथ साझा करूँगा, जिसके लिए आप कम्युनिटी पोस्ट भी पढ़ सकते हो, जहाँ पर फिल्म सीरीज से जुड़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हैरी पॉटर यूनिवर्स, फैंटास्टिक बीस्ट यूनिवर्स और जेके रोलिंग्स विजार्डिंग वर्ल्ड, या फिर जिसे विजार्डिंग वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, उसकी फिल्मों को देखने का सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज़ हैरी पॉटर की नॉवेल को पढ़िए। अगर आपके पास कम वक्त है तो इस नॉवेल की ऑडियो बुक सुनिए, जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। वैसे बारिश और ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, ये टाइम परफेक्ट है एडवेंचर फैंटेसी फिल्मों को देखने के लिए। मैं आप सभी से मिलता हूँ इस विजार्डिंग वर्ल्ड की पहली फिल्म यानी फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।